के चैनल में आपका स्वागत है। हम कक्षा 11 की अनिवार्य हिंदी पढ़ रहे हैं और अनिवार्य हिंदी में हम गद्य भाग हमारा चल रहा है। पाठ है 7 रजनी और इसकी लेखिका है मन्नू बंटी। ये जो रजनी है ये पटकथा जो समस्या पर है, समस्या से संबंधित बताया गया समस्या जो भी समझ तो ये रजनी मुख्य पात्र है इसके अंदर। और ये है हर जो भी अपने समाज में या कोई आस पड़ोस में जो भी समस्या दिखती है वो उसका मतलब निराकरण करने में हर तत्पर रहती है। जो भी समस्या आती है जब तक वो समस्या हल नहीं होती है वो चैन से बैठती नहीं है। तो इसी पाठ में ये भी चीज़ बताई गई है कि उसके पड़ोस में एक परिवार रहता था और उस परिवार के एक बच्चा था जो उसके मतलब नंबर कम आए थे, जिसके कारण वो और नंबर किस कारण से कम आए थे उस बच्चे के, क्योंकि उसके अभिभावक थे उसको ट्यूशन नहीं करवाया था। और ट्यूशन कब नहीं करवाने के कारण उसके जो गणित के अध्यापक और किस विषय में और सब विषयों में अच्छे नंबर आए लेकिन गणित विषय में उसके कम नंबर आए थे। वो किस कारण से कम नंबर आए तो इस बताया गया इसमें, क्योंकि जो गणित के जो अध्यापक थे वो चाहते थे कि बच्चा ट्यूशन करे, लेकिन वो पढ़ने में बहुत होशियार था लड़का, इसलिए उसके घर वाले उसको ट्यूशन नहीं करवाई, जिसके कारण उसके जो अध्यापक थे गणित के उसने उनके नंबर काट लिए। इसके विरोध में ये पूरा पाठ संबंधित है जो हमने पढ़ भी लिया है। आज है इसके प्रश्न उत्तर करते हैं। तो प्रश्न की शुरुआत सबसे पहले छोटे वाले प्रश्न से है कि टीवी धारावाहिक के लिए जो संवाद युक्त कथानक लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं। ये संवाद युक्त ये जो पटकथा जो रजनी वाला पाठ है ना वो संवाद युक्त है। संवाद का अर्थ होता है आपस में बातचीत करना। पहले प्रश्न करता है फिर दूसरा आपस में चर्चाएं होती है, उससे संबंधित ये पाठ होता है। तो इसका उत्तर होगा प्रश्न क्या पूछा है कि टीवी धारावाहिक के लिए जो संवाद युक्त कथानक लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं। तो इसका उत्तर होगा टीवी धारावाहिक के लिए जो संवाद युक्त कथानक लिखा जाता है उसे पटकथा। अगला प्रश्न है माँ की ओर अपनी रिपोर्ट फेंकते हुए अमित ने क्या कहा था। ये प्रश्न पाठ में है, ये आया था शुरू में ही आया था जब वो घर आया और रिपोर्ट कार्ड को फेंकता हुआ अपनी माँ से क्रोधित होकर बोला था। तो क्या बोला था वे इस प्रश्न में बताया कि अमित ने माँ से कहा कि मैंने ट्यूशन लगवाने के लिए कि मैंने कहा था कि आप मेरे को गणित की ट्यूशन लगवा दो, लेकिन नहीं लगवाई, जिसके कारण क्या हो गया मेरे नंबर या मेरे अंक है काट लिए गए, जिसके कारण मेरे नंबर कम आए और उसका रिजल्ट क्या हो गया था, बिगड़ गया था। अगला प्रश्न है हेडमास्टर के अनुसार पेपर देने के बाद हर बच्चा घर जाकर क्या कहता है। इसका उत्तर होगा हर बच्चा घर जाकर यही कहता है कि उसने पेपर बहुत अच्छा किया है और उसे बहुत अच्छे नंबर भी मिलेंगे। इस प्रकार से वो कहता है। कोई भी बच्चा घर पे आके तो उसे यही कहते हैं, कमज़ोर हो चाहे होशियार हो, हर बच्चा यही कहेगा मेरा पेपर तो बहुत अच्छा हुआ, पता नहीं स्कूल वालों ने हमारे को नंबर इससे कम दे दिए। लेकिन जो ये अमित था वो तो वास्तव में पढ़ने में होशियार था, क्योंकि उसने अपने पापा को पूरे प्रश्न हल करके बताए थे। उसके साथ 95 तो उसके आने वाले थे, लेकिन उसके नंबर क्या हो गए थे, कम आए थे। तो इसका उत्तर होगा कि हर बच्चा घर जाकर यही कहता है कि मास्टर के अनुसार कि हर बच्चा है वो घर जाकर यही कहता है कि उसने पेपर बहुत अच्छा किया है और उससे बहुत अच्छे क्या मिलेंगे, नंबर भी मिलेंगे। अगला प्रश्न है रजनी की स्लीप घंटे भर से चपरासी ने क्यों दबा कर रखी थी। घंटे भर तक वो स्लीप थी, वो चिट दिया था रजनी ने, लेकिन वो चिट वो अंदर नहीं पहुंचाई थी। क्यों नहीं पहुंचाई थी कि चपरासी स्लीप को साहब के पास इस भेजने के लिए कुछ वजन चाहता था। वजन का तात्पर्य है कि वो घूस लेना चाहता था, घूस लेने के कारण इसलिए उसने स्लीप दबा कर रखी थी ताकि उसे कोई रिश्वत देते, जिसके कारण अगर वो रिश्वत देता जो भी आता था वो थोड़ी थोड़ी रिश्वत लेता था, इसके कारण उस रजनी की स्लीप और रजनी कहाँ से वो देने वाली थी उसे। तो क्या चपरासी की क्या इच्छा थी, वो इसलिए स्लीप को दबा के रखा था ताकि वो रजनी उसे कुछ दे, जिसके कारण स्लीप आगे पहुँचा सके। अगला प्रश्न है रजनी पटकथा के आधार पर अमित के चरित्र पर टिप्पणी कीजिए। अमित का चरित्र चित्रण इसमें बताना है। तो अमित सबसे पहले तो इसमें क्या आएगा, वो मेधावी छात्र था, पढ़ने में बहुत ही होशियार बालक था। इस पाठ में पूरा पढ़ा तो इसमें बताइए कि उसके चरित्र चित्रण सामने आ रहा है कि अमित पढ़ने में किस प्रकार का था। तो सबसे पहले है मेधावी छात्र,
दूसरा है स्नेह प्रवृत्ति का, प्रेम करने वाली प्रवृत्ति। और तीसरा है विनम्र बालक, विनम्र स्वभाव का वो बालक था। अगला प्रश्न है इसमें, अब ये थोड़े बड़े वाले प्रश्न है, 5-5 लाइन से ज़्यादा है। रजनी पाठ के आधार पर आज व्यवसाय बनती शिक्षा का आशय स्पष्ट कीजिए कि आज की जो शिक्षा है वो व्यवसाय का साधन बनकर रह गई। व्यवसाय का साधन शिक्षा को किस कारण से बताया गया है कि जो भी बेरोजगार है या है वो घर छोड़ जगह जगह स्कूलें खोलकर बैठ जाते हैं, वो अपना धंधा बनाकर उसको अभिभावकों को खूब लूटते हैं, पब्लिक स्कूल के नाम पे उनको चलाते हैं। और उस बच्चों की मतलब किताबें, ड्रेस और डोनेशन, सबसे एडमिशन से पहले भी डोनेशन वगैरह लिया जाता है और किताब सबका खर्चा अभिभावकों से लेते हैं। तो इस प्रकार अभिभावकों को लूटते हैं। तो इसका उत्तर मैं बता रही हूँ कि वर्तमान की शिक्षा को एक व्यवसाय का रूप दिया जा रहा है। आज बड़े बड़े पूंजीपति आर्थिक लाभ हेतु विद्यालय चलाते हैं, अपना आर्थिक लाभ प्राप्त करने के मतलब उसको आर्थिक लाभ के लिए वो क्या करते हैं, विद्यालय चलाते हैं। पब्लिक स्कूल के नाम पर ये व्यवसाय जोरों से फल फूल रहा है। अब नाम तो स्कूल का क्या रख दिया, पब्लिक स्कूल, और ये फल जो व्यवसाय, जो विद्यालय वाला व्यवसाय है पूरी तरह से फल फूल रहा है। इनमें अभिभावकों का शोषण होता है, जिसके कारण क्या होता है कि अभिभावकों का शोषण होता है। डोनेशन फीस से लेकर पाठ्य पुस्तकों के एवं ड्रेस आदि सभी के लिए मनचाही क्या मांगी जाती है, राशि मांगी जाती है। इनमें शिक्षकों का और कई स्कूलों में तो क्या होता है कि जो शिक्षक होते हैं उनको पूरा वेतन भी नहीं दिया जाता है। इनमें जिसके परंतु काम पूरा लिया जाता है, वेतन तो कम दिया जाता है शिक्षकों को और काम उनको पूरा, अर्थात अध्यापकों के साथ भी क्या होता है, शोषण होता है। और उन्हें जिसके कारण उन्हें मजबूरन होकर क्या करना पड़ता है, ट्यूशन करनी पड़ती है और उनको पूरी छूट भी रहती है। रजनी ने कुर्सी छोड़ने के लिए किससे और क्यों कहा था, ये भी पढ़ा था हमने कि रजनी जब वो स्कूल विद्यालय गई, अमित के विद्यालय गई थी, तब जो हेडमास्टर और रजनी है उनके आपस में बाद में तर्क वितर्क हो गया और तब रजनी ने जो हेडमास्टर थे उनको कहा था कि आप इस कुर्सी के लायक नहीं हो, अगर आप इस कुर्सी के लायक होते तो आपका विद्यालय इस तरह से नहीं चलता, खुलेआम ट्यूशन की प्रवृत्ति नहीं होती। आप जो अध्यापक ट्यूशन करवाते उनके खिलाफ आप कार्रवाई करते, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया और आप ही उनका क्या गलत का साथ दे रहे। इस प्रकार से तब उसने रजनी ने कहा था। तो प्रश्न क्या है कि रजनी ने कुर्सी छोड़ने के लिए किससे और क्यों कहा था, तो इसका उत्तर होगा रजनी ने कुर्सी छोड़ने के लिए विद्यालय के हेडमास्टर से कहा था। और क्यों कहा था, क्योंकि वे अध्यापकों की मनमानी तथा दायित्वहीनता को नहीं रोक पा रहे थे कि उनका क्या दायित्व है और अध्यापक का क्या कर्तव्य उस चीज़ को वो नहीं रोक पा रहे थे। अध्यापक अपनी मनमर्जी से क्या करते थे, खुलेआम ट्यूशन करवाते थे। शिक्षकों द्वारा की जाने वाली ट्यूशन मामले में वे स्वयं विकुचित करने में असमर्थ, और उन्होंने रजनी से ये भी कहा कि ट्यूशन के मामले में मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं असमर्थ हूँ, ये बात उसने कही थी। और एक बार रजनी ने उनसे बहस में ये भी कहा था, तो जब उन्होंने क्या हुआ था कि एनुअल एग्जाम की उन्होंने जाते ही वो मैथ्स की कॉपी देखना चाहा था ना रजनी ने, तब अध्यापक जो हेडमास्टर थे उन्होंने कहा था कि हमारे विद्यालय में ऐसा नियम है कि एनुअल की हम कॉपी नहीं दिखाते हैं। तब उन्होंने रजनी ने क्या कहा था कि, और हेडमास्टर थे उन्होंने ये भी कहा कि हमारे स्कूल का ये नेम भी है कि हम कॉपी नहीं दिखाते। तब रजनी ने कहा ये नेम तो आपने बना दिए, लेकिन जो ट्यूशन प्रवृत्ति वाले जो नेम है उसके खिलाफ आप कुछ क्यों नहीं कर रहे, जो अध्यापक चाहे मनमानी करके, तो उसके खिलाफ ट्यूशन की जो प्रवृत्ति अध्यापकों ने अपना रखी वो उस विद्यालय में नेम क्यों नहीं बन रही है। इस प्रकार से आपस में बहस होती है। अगला प्रश्न है रजनी के चरित्र की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो इसमें बताया गया है, तो सबसे पहले उसमें चरित्र में उसकी विशेषता में क्या आता है, संघर्षशील नारी, वो संघर्ष करने, हर परिस्थितियों का मुकाबला करने वाली। तो उसे जो हर परिस्थिति का मुकाबला करने वाली होती है उसे क्या कहते हैं, संघर्षशील नारी। दूसरा, अन्याय का विरोधी, वो किस अपने ऊपर ही नहीं बल्कि अगर दूसरे पर भी अन्याय होता तो उस अन्याय का वो विरोध करती। उसके पति ने भी एक बार कहा था कि तेरे बच्चे के ऊपर थोड़ी अन्याय हो रहा, पड़ोस का बच्चा उसके ऊपर हो रहा है, तू इसमें बीच में क्यों कर रही है। लेकिन
वो सहन नहीं करते, किसी के ऊपर भी अन्याय होता था वो सहन नहीं करते थे। तीसरा है आत्मविश्वासी, वो आत्मविश्वास आ गए, क्योंकि उसे आत्मविश्वास था तभी तो वो अन्याय का विरोध करती थी, और उसे विश्वास था कि अगर मैं इसका विरोध करूंगी तो मुझे कुछ नहीं, इसमें न्याय जरूर मिलेगा, इसलिए उसे वो पूरी तरह से आत्मविश्वास है। चौथी है निर्भीक स्वभाव की, डरने वाली वो नहीं थी, अगर डरपोक होता तो अन्याय का कोई विरोध नहीं कर सकता है, इसलिए वो निर्भीक या डरपोक स्वभाव वाली नहीं थी, तो निर्भीक स्वभाव भी उसका था। अगला प्रश्न है, रजनी अमित के स्कूल को जाना चाहती थी, ये तो शुरू में आया है। इसका उत्तर होगा, अमित ने वार्षिक परीक्षा में गणित विषय का पेपर पूरी तरह से सही हल किया था, परंतु उसे गणित में कम अंक दिए गए थे। अमित को इस बात का दुख भी था कि उसे गणित विषयाध्यापक से ट्यूशन क्यों नहीं ली। रजनी ने अमित की मार्कशीट देखा तो वह अन्य विषयों में अच्छे अंक थे, मतलब गणित को छोड़ करके अमित के हर विषय में अच्छे अंक थे। तब वह अमित के स्कूल जाकर उसकी उत्तर पुस्तिका देखना जाना चाहती थी कि आखिर अमित के नंबर कम क्यों आए है, किस बात पर अध्यापक ने उसके नंबर काटे। इस तरह से रजनी अमित के स्कूल जाना चाहती थी। तो वो किस लिए जाना चाहती थी, क्योंकि रजनी थी वो इसलिए जाना चाहती थी क्योंकि अमित था, उसके अर्धवार्षिक में तो अच्छे नंबर आए थे, लेकिन जो वार्षिक परीक्षा जो एनुअल एग्जाम थे उसमें उसके गणित विषय में कम नंबर आए थे। और रजनी ये देखना चाहती थी कि उसके गणित और सब विषय में अच्छे नंबर आए, लेकिन गणित विषय में ने अध्यापक किस कारण से उनके नंबर काटे, वो इस बात को वो देखना चाहती थी, इसलिए अमित के स्कूल को जाना चाहती थी। अगला प्रश्न है, रजनी के अनुसार विद्यालय में कैसा हेडमास्टर होना चाहिए। रजनी के अनुसार विद्यालय में कैसा हेडमास्टर होना चाहिए, तो इसका उत्तर होगा, रजनी के अनुसार हेडमास्टर विद्यालय का ऐसा होना चाहिए जो अध्यापक के अनुशासित रख सके, जो अध्यापक है उनको अनुशासित रख सके, क्योंकि जो अध्यापकों को अनुशासित नहीं रख सकते वो क्या हेडमास्टर होता है। और विद्यालय में ट्यूशन के नाम पर जो चलने वाली धांधलीबाजी है उसको रोक सके, तो ये होना चाहिए। और यदि कोई शिक्षक विरोध करता है तो उसे किसी बहाने से क्या कर, अगर कोई शिक्षक ट्यूशन प्रवृत्ति का विरोध करता है या ट्यूशन कराता है हेडमास्टर का विरोध कर रहा है और हेडमास्टर उसे रोकना चाहिए तो उससे विद्यालय से क्या कर दे, उसे निकाल देने का भी हेडमास्टर को अधिकार है। इस तरह दबंग हेडमास्टर होना चाहिए रजनी के अनुसार। अगला प्रश्न है, रजनी पटकथा थी ना, ये रजनी पटकथा के नाटक का उद्देश्य को स्पष्ट कीजिए कि ये जो नाटक लिखा गया है वो किस उद्देश्य से लिखा गया है। तो इसका सबसे पहला मुख्य उद्देश्य यही था, व्यवसाय बनती शिक्षा और समस्या का चित्रण करना, कि जो व्यवसाय बनती शिक्षा वो व्यवसाय बनती जा रही है उसका निवारण करना और हमारा ध्यान उसकी ओर आकर्षित करना। जो तो प्रमुख उद्देश्य तो इसका ये था कि वर्तमान में प्राइमरी नर्सरी स्कूल से लेकर विश्वविद्यालयों तक शिक्षा के व्यवसाय का रूप दिया जा रहा है। इससे समाज के मध्यम वर्ग एवं कर्मचारियों का शोषण हो रहा है, जिसके कारण क्या होता है कि जो विश्वविद्यालय है और जो विद्यालय है प्राइमरी से लेकर जो विश्वविद्यालय तक का इसमें किया गया है कि सब जगह जो अभिभावक है उनका शोषण होता है, क्योंकि उनसे मोटी फीस ली जाती है और उनकी मजबूरी भी हो जाती है। अगर उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है फिर भी वो क्या करते हैं, अपना पेट काट कर अपने बच्चों की क्या बनवाते हैं, फीस बनवाते हैं। तो सबसे पहला क्या पॉइंट क्या गया, व्यवसाय बनती शिक्षा समस्या का चित्रण करना, तो इसको रोकना, जो शिक्षा के नाम पे जो भ्रष्टाचार फैला है उसको रोकना। दूसरा इसमें बताया है दायित्वहीनता को उजागर करना, दायित्वहीनता का उजागर करना इसका एक उद्देश्य है। इसमें शिक्षा के क्षेत्र में सामाजिक दायित्व की सशक्त वेदना की। अगला प्रश्न है कि रजनी पटकथा के आधार पर शिक्षकों की समस्या पर प्रकाश डालिए। तो इसमें जो पेरेंट्स मीटिंग रखी थी तो शिक्षकों ने भी अपनी समस्या तो रजनी के सामने रखा था, तो जो शिक्षक थे उन्होंने कौन कौन सी समस्याएं रखी है वो इसमें बताया गया कि हमारे देश में सहायता प्राप्त और मान्यता प्राप्त विद्यालय में
यद्यपि सरकारी नियमों का पालन करना जरूरी है। मतलब है जो भी प्राइवेट स्कूल है उनमें क्या है, सरकारी स्कूलों में तो सरकार के नियमों का पालन किया ही जाता है, लेकिन जो प्राइवेट स्कूल है उनको भी ये है कि उनको भी सरकारी नियमों का पालन करना चाहिए और हर बात को लेकर संचालन की मनमानी। लेकिन क्या है कि हर बात पे जो विद्यालय चलाता है उसकी मनमानी, जो विद्यालय संचालक है उसकी मनमानी चलती है। और मनमानी किस तरह से चलती है तो इसमें बताया गया है, वो अध्यापकों ने रजनी के सामने समस्या रखी थी कि हमारे जो विद्यालय है उसमें क्या फीस, मतलब पैसे तो ज़्यादा, हमारे वेतन तो क्या है वो ज़्यादा दिखाते हैं और उन पे क्या कर लेते हैं, साइन करवाते और हमें पैसे कम देते थे। इस प्रकार जिसके कारण क्या होता है कि हमें हमारा परिवार तो पालना ही पड़ता है और परिवार पालने के लिए हमें क्या है, ट्यूशन की आवश्यकता होती है। अगर हम ट्यूशन नहीं करवाए तो हमारी आर्थिक स्थिति और भी खराब हो जाएगी। इस प्रकार की इसमें बताया गया है। लेकिन और जो शिक्षक इस तरह का विरोध करता है इस विद्यालय में, क्योंकि कई होते शोषण, अपने ऊपर अत्याचार को सहन नहीं कर पाते शिक्षक, और जो शिक्षक इन जो शिक्षकों के ऊपर जो शोषण होता है और वो शोषण का विरोध करते हैं, हेडमास्टर ये जो विद्यालय के संचालक है उनके विरोध करता है तो उसको क्या किया जाता है, उसको उस विद्यालय से निकाल दिया जाता है। तो आज के लिए काफ़ी नमस्कार।